हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आस्था एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों की वर्क एंड टाइम की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम लोग आज लेकर आए हैं अगले सेशन में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज के सेशन में हैं। ठीक है, चलिए। आज का सेशन चलिए देखते हैं। 20 क्वेश्चन पिछले सेशन में हो गए थे, हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो देखते हैं फिर 21वां क्वेश्चन। मार्कर कहाँ गया भाई? चलो, 21वां क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? आपसे बोलता है ए एक घर को 45 दिनों में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। सी के साथ उन्होंने कार्य को केवल 5 दिनों में, कितने दिनों में भाई? 5 दिनों में समाप्त कर लिया। कितने दिनों में? 5 दिनों में समाप्त कर लिया या पूरा कर लिया। ठीक है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, चलो हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि ए कितने दिनों में? 45 दिनों में। ए 45 डेज और बी आपसे बोलता है कितना? 15 डेज, 15 दिनों में। पतला चल रहा है क्या? थोड़ा मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, और आपसे बोलता है कि ए बी सी ये अगर तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कार्य आपका कितना? 5 दिनों में। ये बोलो, ये 5 दिनों में कार्य आपका समाप्त होगा। तो आपसे बोलता है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। कौन? सी। देखो, अगर 45, 15 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों का एलसीएम होगा कितना? 45। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क आपका कितना है? 45 यूनिट। अब देखो, ए अगर 45 दिन में 45 यूनिट काम करता है तो इसका मतलब यह व्यक्ति प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है। और अगर बी 15 दिन में 45 यूनिट काम करता है तो इसका मतलब यह आदमी प्रतिदिन कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और अगर ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिन में 45 यूनिट काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 5 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति सी कितने दिनों में पूरा करेगा, आप मुझे बताना। इसमें तीनों आदमियों का काम है, इसमें एक आदमी ए, इसमें एक आदमी कौन? बी। आप मुझे बताओ, ए अगर प्रतिदिन 1 यूनिट, बी अगर प्रतिदिन कितना? 3 यूनिट, अच्छा तीनों मिलकर के कितना? 9 यूनिट। तो इसका मतलब सी अकेले प्रतिदिन कितना कर रहा है? 5 यूनिट। कितना यूनिट मेरे भाई? 5 यूनिट। अब ये प्रतिदिन अगर 5 यूनिट काम करता है तो 45 यूनिट काम करने में इसे कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा कितना? 9 दिन। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आप उसको पढ़ें, अपने से लगाने की कोशिश करें और अपने मित्रों के साथ भी बैठकर लगाने की कोशिश करें ताकि आपका आपस में कंपटीशन बना रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपसे बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में, बी और सी मिलकर कितने दिनों में? 36 दिनों में, तीनों मिलकर के यानी ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिनों में? 24 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे ही ए प्लस बी, ये अगर दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे तो काम आपका कितने दिन में हो रहा है? 40 दिन में। लो भाई, और अगर बी प्लस सी यानी बी
प्लस सी, ये दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो कितने दिनों में हो रहा है? 36 दिनों में। फिर आपसे बोलता है सी और ए, ठीक है, कौन? सी और ए। अगर ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, सी प्लस ए, ये तीनों मिलकर काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में हो रहा है? 24 दिनों में। तो हम लोगों से ये पूछा गया कि भाई आप बता दो कि ये सारे मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनका एलसीएम कितना होता है, ठीक है। इनका एलसीएम ये कितना? 40, 24 और कितना? 36। 40 24 देखेंगे 120 में ये काम चल जाएगा। अब 36 भी आ गया है, 36 का मतलब कितना? 360। तो ठीक है भाई, 360 इसका क्या हो गया? एलसीएम। अब ये 40 से कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। देखो ना, ये 0 से 0 कटेगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 36 से देख ही रहा है कितना बार? 10 बार जाएगा। 24 से कितनी बार जाएगा? देख लो, 24 से आप देखो तो ये देख लो अलग से, 360 बटे में कितना? 24, 12 से 2 बार, 12 से 3 यानी कितना? 15 बार। ये अगर सी और ए मिलकर करेंगे तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 15 यूनिट का काम करेंगे। आपसे पूछना है किसके लिए? सी के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि सी की एफिशिएंसी कितना है। अगर आप सी की एफिशिएंसी निकालने में सक्षम हैं तो इसका मतलब आप उससे पूरा काम करवा सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है बच्चों। चलो आप ये देखना, आपसे बोलता है, एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ए बी सी तीनों है इसमें, देखो ना, तीनों मिलकर के। तो अगर ये तीनों इनको बना लो, अब देखो बी से आपको चाहिए, तो आप बी के लिए क्या करेंगे? आपको बी पता करने के लिए क्या है कि अगर बी प्लस सी या ए प्लस बी, ये क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी प्रतिदिन कितना काम करते हैं? आप ये कहोगे, अच्छा देखो बी प्लस सी का ही निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बी प्लस सी प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 10 यूनिट। तो बी प्लस सी से काम करवाओगे तो ये लोग प्रतिदिन 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, तीनों मिलकर के काम को प्रतिदिन 15 यूनिट करते हैं, तो इसमें से अगर 10 को हम माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो किसका काम बचेगा? ए का काम बचेगा। और अगर आप इसमें से निकालते हैं कितना? बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है? 10, 10 आप बाहर करते हैं तो बचा कितना? 5। इस 5 का मतलब ये हुआ कि ए अकेले प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? 5 यूनिट। अब मुझे आप ये बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं? आप कहेंगे कि 9 यूनिट कर रहे हैं। मुझे आप बताओ कि बी के लिए आप चाहते हैं बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? इसमें ए और बी दोनों की शामिल है ना, इसमें ए और बी की। तो अगर इसमें से ए की एफिशिएंसी को हमने बाहर किया, तो जब ए की एफिशिएंसी को हमने बाहर किया तो बचेगा कितना? बी का बचेगा। ए का है कितना? 5। और अगर 5 इसमें से आपने बाहर किया, तो 5 आपने जब बाहर किया तो ये आपका बनेगा कितना? 5 इसमें से आपने माइनस किया तो बचेगा कितना? 4। और ये किसकी एफिशिएंसी होगी? बी की एफिशिएंसी होगी। बी से हम पूरा काम करवाते हैं, और जब बी से पूरा काम करवाएंगे तो पूरा काम है कितना? 360 यूनिट। अब ये 360 यूनिट को हम लोग भाग करवा दें कितने से? 4 से। क्यों? क्योंकि बी की एफिशिएंसी 4 आ रही है। तो आपने 4 से भाग करवाया तो आंसर आपको ये देखो बगल में ही मिल रहा है, कितना? ऑप्शन बी यानी 90, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि बी अकेले अगर पूरा काम करेगा तो 90 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर देखना मेरा कि मैं कैसे लगाया हूं। वैसे मैंने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और कितना? 20। अगर ए काम को करेगा तो 50 दिन का समय लेगा, बी काम करेगा तो कितना समय लेगा? 75। ए काम किया 50 दिन में, बी काम किया 75 दिन में, और सी काम किया कितना? 20 दिन में, ठीक है जी। ये तो हमने कर लिया। इसके बाद आपसे बोलता क्या है? इसके बाद आपसे बोलता है कि वे सभी यानी तीनों, वे सभी 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। 4 दिनों तक ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। फिर कहता है कि सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत बच्चा सा सवाल है, आप इनका एलसीएम ले लें
एलसीएम आपका कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 150 दूना 300, यानी एलसीएम आपका हो गया कितना 300। इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो आपका एलसीएम आता है और आप जानते भी हैं इस बात को। चलिए, ये 300 यूनिट ए करेगा 50 दिन में, इसका मतलब यह आदमी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, तो भाग करा लो कितनी बार जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा यानी कितना 6 बार जाएगा। फिर उसके बाद 75 से कितनी बार, 75 से ये जाएगा 4 बार, और 20 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, तो हमने ए बी सी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पा लिया है। अब हमें बताना है कि इसमें बोलता है कि 4 दिनों तक ये लोग साथ साथ काम किए हैं, ये तीनों आदमी मिल करके कितने दिनों तक काम किए हैं, 4 दिनों तक काम किए हैं। अगर ये तीनों आदमी 4 दिनों तक काम किए हैं तो आप ये देखिए कि टोटल आपके पास 300 यूनिट वर्क है, तो 4 दिन में कुछ ना कुछ काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है इसको आप पता कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता हो चुकी है अच्छे तरीके से कि ए काम करेगा प्रतिदिन कितना, 6 यूनिट, बी करेगा कितना 4 यूनिट, और सी करेगा प्रतिदिन कितना 15 यूनिट। आप देखिए अगर तीनों को आप मिलाएंगे, तीनों को आप मिलाएंगे तो प्रतिदिन कितना काम तैयार होगा, 6 4 10 15, ये कितना 25 यूनिट। अगर एक दिन में 25 यूनिट काम हो रहा है तो इसका मतलब 4 दिन में कितना काम होगा, 25 चौके 200। इसका मतलब ये हुआ कि 200 यूनिट काम ये लोग 4 दिनों में खत्म कर चुके थे। अब आपके पास शेष काम जो बच रहा है वो कितना काम बच रहा है 100 यूनिट। बोलो क्यों? वो इसलिए कि पूरा काम था 300 जिसमें से 200 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना 100 यूनिट। अब आप बताइए कि इसमें सी कार्य करना बंद कर दिया, अगर सी कार्य छोड़ दिया है तो काम पर आएंगे 2 आदमी, वो भी कौन, ए और बी। अगर ए और बी काम पर आएंगे तो हम देखते हैं कि ए और बी प्रतिदिन कितना काम कर पा रहे हैं, 6 यूनिट और 4 यूनिट। और अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्रतिदिन कितना काम होगा 10 यूनिट। अब आप बताओ कि प्रतिदिन अगर 10 यूनिट काम हो रहा है तो 100 यूनिट काम करने के लिए क्या पड़ोसी से पूछना पड़ेगा? तो आप बता सकते हैं आंसर इसका आ जाएगा कितना, 10 दिन। अब सुनो, आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, शेष कार्य को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी ऑप्शन में आपके गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है, 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर क्या बोल रहा है, सी कार्य छोड़ देता है। ठीक है भाई, अगर ये दोनों लोग 4 दिन, 6 4 10 15 कितना 25 चौके कितना, ओ शिट 25 चौके, बोलो क्या बात है भाई। आज के बाद पहाड़ा आप लोग याद कर लेना कि 25 चौके 200 होता है। ठीक है भाई, 25 चौके कितना होता है 200। क्या बात है, मिटेगा कैसे, तो पूरा मिट रहा है। चलो 25 चौके 200 किसी ने पढ़ाया था भाई आज तक? नहीं पढ़ाया था। अब बोलना कि मैंने पढ़ा दिया। लो चलो, 25 चौके होता है कितना 100, कितना होता है मेरे भाई 100। अगर 100 यूनिट हो गया है तो अब काम आपका बचा कितना, आप यही कहेंगे कि आपका जो बचा हुआ काम है, मिर्जा भाई क्यों शरारत कर रहा है, पूरा मिट गया। चलो फिर कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। लो भैया फिर से कर देते हैं, गलत भी हो गया था, 25 चौके 200 लिख रहा था। क्या बात है, ऐसे होती है बच्चों ह्यूमन एरर। कितना 75 और कितना सी कितना 20। लो भैया इनका एलसीएम आपने निकाला कितना 300। अब इनका एलसीएम आपने निकाला 300 तो 50 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 75 से कितनी बार 4 बार, और 20 से कितनी बार 15 बार। अब आप बोलो, आपसे आपने तो देखा ही है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे 25 यूनिट। अगर प्रतिदिन 25 यूनिट करेंगे तो 4 दिनों में कितना करेंगे, 25 चौके 100 मेरे भाई, 25 चौके 100। तो बचा हुआ काम कितना है आपका, आप यही कहेंगे कि भाई 300 यूनिट काम था, 100 यूनिट काम हो चुका है, इसका मतलब बचा कितना आपका 200 यूनिट। इस 200 यूनिट काम को कौन करने वाले हैं, चूंकि सी छोड़ चुका है 4 दिन के बाद। अगर सी 4 दिन के बाद छोड़ चुका है तो इसका मतलब अब ये काम पर नहीं आएगा, और अगर ये काम पर नहीं आएगा तो इसका मतलब काम कौन करने वाले हैं, ए और बी।
ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो प्रतिदिन कितना होगा 10, 10 से 10 ये कट गया तो आया कितना आपका 20। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब बचा हुआ काम ए और बी कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था। हालांकि ये बहुत ज्यादा लिखने वाली चीज नहीं है, लिख करके हम इसलिए बताते हैं कि आप जानते हैं कि कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जैसे 12th पास किए तुरंत आगे एसएससी की तैयारी करने, या कुछ ऐसे भी लोग ऐसे इस वीडियो को देख लेते हैं जो यूपी टेट सी टेट देखते हैं। तो आप जानते हैं कि टेट वाले जो होते हैं बीएड बीटीसी के बात करते हैं, देख ये टेट का एग्जाम देते हैं तो इनका बहुत ज्यादा मैथ से गैपिंग हो जाती है। गैपिंग का मतलब ये है कि कक्षा 10 के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग मैथ्स ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बायो ले लेते हैं, बहुत सारे लोग कॉमर्स ले लेते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल, फिर उसके बाद 1-2 साल तैयारी किए, या फिर बाद में विचार आया कि बीएड या बीटीसी कर लेना चाहिए तो 2-3 साल उधर भी चला गया। तो मैथ से इतना ज्यादा गैपिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा गैपिंग हो जाती है, तो उनकी मजबूरी है कि भाई डिटेल्स में सीखना उनके लिए जरूरी है। तो इसलिए हम लोग डिटेल्स में करते हैं। बाकी जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है कि इस क्वेश्चन को बिना लिखे भी आप चाहें तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। अब 24 को अगर हम लोग देखें तो 24 हम लोगों से क्या बोलता है, 24 हम लोगों से बोलता है कि ए 16 दिन में 50%। बच्चे मैंने पिछले वीडियो में इस बात को सिखाया था, हालांकि वहां फ्रैक्शनल वैल्यू थी, यहाँ हम आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में बदल के दिखा देते हैं। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कितना 1/2। 1/2 आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ए 1/2 काम को 16 दिन में करता है। अगर 1/2 काम को 16 दिन में कर रहा है, यानी आधा काम को 16 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे कि ये तो सीधी सी बात है 32 दिन में करेगा। ये लाइन यहीं से खत्म हो गई। आगे सुनो, आपसे ये बोलता है कि बी 24 दिनों में 1/4 काम कर सकता है। देखो यहाँ फ्रैक्शनल बात करने लगा। अगर बी 1/4 काम कर रहा है, 1/4 कितने दिन में, 24 दिन में। ये देखो 24 1/4 है तो 4/1 से गुणा कर देंगे पूरा काम करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से सिखाया, आप जाके देख लीजिएगा उसको। तो उसके बाद ये हुआ कितना, बी अगर इसी काम को करेगा तो 24 से 4 बार मल्टीप्लाई कराया तो 96 यूनिट, ये 96 डेज बनेगा। अच्छा इसका भी पता चल गया। फिर उसके बाद आपसे क्या बोलता है, वे एक साथ कार्य करते हुए 3/4 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हम लोग इसका देखते हैं एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई 96 होगा। कितना होगा 96। अब देखो 32 से कितनी बार जाएगा, 32 दिए 96 के 96। अच्छा भाई आपसे पूरा काम नहीं करवा रहा है, आपसे कह रहा है 3/4 काम करिए। तो अगर आप 3/4 काम करेंगे तो 96 का 3/4 देखो मेरे भाई ये कितना आएगा, 24 दिए 72, यानी 72 यूनिट काम को करवाना है किससे, ए और बी से। अगर ए और बी से आप करवाते हैं तो ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, बी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 1 यूनिट, तो हो गया कितना 4 यूनिट। अब अगर 4 यूनिट काम हो गया तो ये पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, 18 दिन, जो कि आंसर आपका बनेगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। आप इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत सारे देख चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर ये आया। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें और आप अपने से करने का एक बार प्रयास कर लिया करें, उसके बाद फिर वीडियो को देखा करें। एक बार पॉज करके देख लिए, 1 मिनट 2 मिनट का समय दे करके कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर आपसे बन पा रहा है तो कितना समय ले रहा है वो। ठीक है, हालांकि आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो आसानी से। चलो देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है, ए और बी अगर ये दोनों काम करेंगे तो कार्य को 12 दिनों में करेंगे। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर शेष कार्य को ए 14 दिनों में समाप्त कर दिया, चलो भैया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बीच में डैश है, इसका मतलब उसी को आपको फाइंड करना है। ये सवाल तो अलग हो गया थोड़ा सा। इस सवाल को शायद हमने पहले या दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सिखाया है, इसी टाइप का सवाल है। चलो आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। ए और बी अगर ये दोनों मिलकर काम को करते हैं तो काम आपका कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं।
अगर ये काम 12 दिनों में कर रहे हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ए और बी टोटल काम 12 यूनिट ही कर रहे हैं। इस तरीके से हमको एज्यूम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। तो ए और बी टोटल काम जो कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट। कितना कर रहे हैं भाई, 12 यूनिट। अच्छा, इसकी वजह समझ लीजिए, आगे कहीं आपसे बोला ही नहीं कि ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, तो हम दो आ जाते नंबर्स की भाई ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए या बी कितने दिन में कर रहे हैं, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ए और बी को साथ साथ में बता दिया। जब साथ साथ में बता दिया तो हमको मजबूरी बन रही है कि हम इसी को मान लेते हैं, क्या, ए और बी को पूरा काम। कितना पूरा काम, कि भैया 12 दिन में कर रहे थे तो 12 यूनिट पूरा काम मान लिया। ठीक है, अगर टोटल वर्क 12 यूनिट है और ये 12 यूनिट काम को ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों आदमी मिल करके प्रतिदिन 1 यूनिट का काम करते हैं। कितने यूनिट काम करते हैं, 1 यूनिट। कौन, ए और बी दोनों मिल करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की मिली जुली एफिशिएंसी, मिली जुली एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है। ठीक है, 1 यूनिट पर डे है। ये लोग 1 यूनिट प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट पर डे। ए और बी मिलकर के 1 यूनिट पर डे, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है दोनों के मिलाकर कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। आगे आपसे ये कहता है कि 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर ए और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 5 यूनिट करेंगे। भाई एक दिन में 1 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। तो अगर 5 दिन में 5 यूनिट हो गया काम, तो इसका मतलब यह हुआ कि बचा हुआ काम कितना है। आप कहेंगे कि बचा हुआ काम कितना होगा, कि भाई टोटल 12 यूनिट था। टोटल कितना था, 12 यूनिट था, 12 में से 5 हो गया तो बचा हुआ क्या है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क आपका बना कितना, 7 यूनिट। इस 7 यूनिट को देखो, कह रहा कि शेष अकेले शेष कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। कौन करता है भैया, ए। अगर ये 7 यूनिट काम को 14 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब हर एक दिन कितना कर रहा होगा, बोलो। 7 यूनिट काम को 14 दिन में कर रहा है तो सीधे सीधा लग रहा है कि भाई आधा यूनिट एक दिन में कितना करता है, आधा। तभी तो आधा एक दिन, एक दिन और किया, 2 दिन हो गया तो फिर आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। 7 यूनिट करने के लिए कितना, चलो, तो ये आप कह सकते हो कि 7/14 यानी कितना, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेले प्रतिदिन कितना काम करता है, 1/2 यूनिट। और दोनों की मिला जुला के एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो अगर इसका आया 1/2 तो इसका भी तो 1/2 ही हुआ, तभी तो मिला के 1 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले काम को, हालांकि हमसे ए का पूछा, हम चाहे तो बी का भी बता सकते हैं और ए का भी बता सकते हैं, और तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। फिलहाल ए के लिए पूछ रहा है, तो ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 1/2, तो ये टोटल कितना काम है, 24 यूनिट, सॉरी कितना, 12 यूनिट। और अगर 1/2 से भाग कराएंगे तो ये तो ऊपर आ गया, इसका मतलब कितना, 24 दिन। ऑप्शन आपका कहीं है, पहला ही ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर अकेले काम को करेगा तो ये 24 दिन में कर लेगा। ठीक है बच्चे, और अगर बी भी करेगा तो वो भी 24 दिन में करेगा। दोनों मिला के साथ करें तभी तो आधा उसका हो जा रहा है। ठीक है, चलो, अगर इस बात को आप समझ पाए हैं तो बेहतर है, नहीं समझ पाए हैं तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में, ए और बी कितने दिन में, 18 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 24 दिन में। ए और सी कितने दिन में, 36 दिन में। ये देखो यहां देखो, ए और बी, देखो ए प्लस बी अगर ये दोनों काम करते हैं तो 18 दिन का समय लेते हैं। बी प्लस सी काम करते हैं तो बी प्लस सी कितने दिन में, 24 दिन में। फिर उसके बाद बोलता है क्या, फिर उसके बाद बोलता है ए और सी। ठीक है, ए और सी ये दोनों अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में, 36।
अगर इन सब का आपने एलसीएम लिया तो इन सब का एलसीएम देखने से पता चल रहा है कितना होगा भाई, 72, यानी जो तीनों से कट गया। आप जानते हैं इसको। तो फिर आप ये देखिए कि 18 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर ये 36 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक साथ काम करने में वे मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, बस यही चीज है। एक साथ काम करने में वे काम कर सकते हैं, फिर आगे ऑप्शन दे दिए, यानी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, सीधी बात ये है। यहाँ आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। कभी कभी ये कहता है ना कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, कभी कभी किसी एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल बोल देता है कि किसी एक पर्सन के आप बताइए कि वो अकेले कितने दिन में करेगा। हम आपको यहाँ दोनों तरीका दोनों चीज बता देते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक बात ये। दूसरी बात ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए बोल देगा तो उसके लिए भी सिखा देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सिखाते हैं। देखो अगर इसे 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 हम तीनों को जोड़ेंगे, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो आप मुझे बताना कि इसमें ए और बी का काम है, इसमें बी और सी का काम है, इसमें सी और ए का काम है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हर एक व्यक्ति 2 बार जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जुड़ रहा है। तो अगर हर एक व्यक्ति 2 बार जुड़ रहा है तो हम चाहें तो 2 से भाग कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इनका बनेगा कितना, 4 3 7 और 2 कितना 9, यानी 9 यूनिट बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी ये कट जाता है पूरा पूरा, कभी कभी नहीं कटता है। इस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 9/2 यानी 4.5। हालांकि आंसर आपको यही से निकालना है, निकल भी जाएगा। ठीक है। अब आपसे अगर मान लो कि ये बात पूछे कि आप मुझे बताओ कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, या आपसे पूछे कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, या आपसे पूछे कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, सुनना। अगर तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई तो हम लोग बता सकते हैं तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई 72 में क्या करेंगे, 9/2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 से कितनी बार 8, 8 दूना कितना 16। आंसर आपका ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप समझो, आगे भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप इस बात को समझ गए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि ए अकेले पूरे काम को करना चाहे तो कितना समय लेगा, ए अकेले का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी इसमें से निकालना पड़ेगा। जब इसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपने निकाल दिया तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, ए की एफिशिएंसी बचेगी। और बी प्लस सी का मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। बी प्लस सी का तो हम देख रहे हैं कितना 3 यूनिट है, तो इसका मतलब ए की पर डे कितना काम करने की क्षमता है, आप बोलो ये कितना है। आप कहोगे कि 4.5। 9 का आधा कितना, 4.5/2 का मतलब आधा होता है। अगर 4.5 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को आप लिख सकते हो कितना, यही 1.5 लिखते हो। तो ए के लिए आप बता सकते हो कितना, ए के लिए हम बात कर रहे हैं 72 बट्टे में कितना 1.5, 1.5 माने बट्टे 2। चलो ये ऊपर 2 आ जाएगा, ध्यान देना। 3 से कितनी बार, 24 बार। अगर ए अकेले काम करेगा तो ए अकेले कितना, 2 और 24 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया भाई 48, यानी ए अकेले काम करेगा तो 48 दिन में करेगा। इसी प्रकार बी के लिए भी आप बता सकते हो। बी के लिए कैसे करोगे, बी के लिए सी और ए की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर लो, निकाल लो, तो सी और ए की एफिशिएंसी यहाँ दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, तो ए का हमने सिखा दिया, बी का और सी का आप खुद करके कमेंट करके बताना कि बी और सी कितने दिनों में काम को कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में मेरे भाई, 10 दिनों। और बी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक मेरे भाई, 3 दिनों तक। कौन कौन है, 2 ही आदमी है, ए और बी। 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तब बी चला जाता है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। कितने दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद। ठीक है, आगे सुनो। बोलता है और ए अकेला जारी रहता है, उसके 2 दिन बाद सी शामिल हो जाता है। कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद कौन शामिल होता है, सी। सुनना अभी,
और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है, बस उसके बाद फिर सी अकेले कितने दिन में करेगा, यही सारी चीजें हमेशा इस टाइप के सवाल में पूछा जाता है। सुनो आप काम शुरू करते हैं। देखो ना, यदि सी अकेला कार्य करता है तो सी से कितने दिनों में कर सकता है। देखो अगर हम बात करें कि ए अकेले कितने दिन में करेगा तो आप कहोगे कि 10 दिन में दिया है। बी अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। अब उसके बाद सी के विषय में कुछ और बातें हमको नहीं बताया, बाद में बोल रहा है कि बी के चले जाने के बाद। तो इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम हुआ कितना, 60 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि टोटल वर्क आपका कितना हुआ, 60 यूनिट। तो यह आदमी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 6 यूनिट। यह आदमी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, आपसे बोल रहा है कि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर ये सब एक दिन में मिल करके 6 + 5 कितना, 11 यूनिट। अगर ये लोग एक दिन में 11 यूनिट करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 33 यूनिट। कितना यूनिट करेंगे, 33। फिर उसके बाद आपसे कहता है, उसके जाने के बाद उसके 2 दिन बाद सी शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बी चला गया, बी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और वो भी कितने दिन, 2 दिन अकेले करेगा। तो एक दिन में ये 2 यूनिट करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, ए ने काम किया 2 दिन में कितना, 12 यूनिट। अब आप मुझे बताना कि आपके पास टोटल कितना काम हो चुका, 33 यहां से, 12 यहां से, 33 + 12 यानी कितना, 45। अब 45 यूनिट काम हो गया तो इसमें शामिल हो रहा है कौन, सी। इसमें कौन शामिल हो रहा है, सी। अगर सी शामिल हो रहा है तो आपके पास बचा कितना, 60 में 45 यहां से हो गए ना दोनों मिला करके, तो बचा कितना, 45 यूनिट में कितना, 60 में 45 हो चुका है तो बचा कितना, 15 यूनिट। इस 15 यूनिट काम को कौन करता है, ए। और एक नया बंदा आ गया जिसका नाम है सी। ये दोनों मिल करके काम को बता रहे हैं कितने दिनों में, 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में, 2 दिनों में। अगर ये दोनों 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो आप मुझे बताओ कि 15 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। इसका मतलब हर एक दिन कितना काम हो रहा होगा, आप कहेंगे कि हर एक दिन तो 7.5 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 7.5। देखो कैसे आया, 15 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है तो इसका मतलब हर एक दिन कितना काम हो रहा है, 7.5। देखो ना, काटोगे 7.5 ही आएगा। अब इसमें कौन कौन शामिल है जो 7.5 यूनिट काम कर रहे हैं प्रतिदिन। आप कहेंगे कि ए तो लगातार कर रहा था, इसके साथ में सी भी शामिल हो गया। फिर आप ये कहेंगे तो कि ए प्रतिदिन तो 6 यूनिट काम हो रहा है। आज आज के डेट में सी के शामिल होने की वजह से 7.5 यूनिट काम हुआ। अगर 7.5 यूनिट काम हुआ तो ये जो 1.5 यूनिट बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये 1.5 यूनिट बढ़ रहा है सी की वजह से। किसकी वजह से, सी की वजह से। अगर सी की वजह से 1.5 यूनिट काम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी प्रतिदिन 1.5 यूनिट का काम करता है। कितने दिन, कितना काम करता है, 1.5 यूनिट का काम करता है। अगर सी प्रतिदिन 1.5 यूनिट का काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी पता चल गई कि 1.5 यूनिट है इसकी, किसकी, सी की। अब सी की एफिशिएंसी अगर 1.5 यूनिट है, हम सी से पूरा काम करवाना चाहते हैं, कितना काम करेगा, ये 60 यूनिट काम करेगा। 60 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा, देख लो 60 कैसे लिखा जाता है, 1.5 माने बटे 2, कितने का, 3 का आधा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 3 से कितनी बार 20 बार, 20 गुणा 2 यानी कितना, 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी अकेले काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 40 दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था और सरल भी था, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं हर स्टेप को इसलिए दिखाता हूं कि इसमें चाहे कोई बच्चा कभी पढ़ा हो गणित या ना पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वीडियो को ध्यान से देख रहा है तो उसको हर एक बात, एक एक लेटर तक की बात समझ में आएगी, एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। जो जो मैं लिख रहा हूँ सारी बातें उसके दिमाग में बैठती चली जाएगी। चलो ठीक है, यही मेरा उद्देश्य होता है कि हर बंदा 100% बात को समझे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, लो भाई देख लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28।
अब 28 आपके सामने आ गया, इसको आप देखें कि ये आपसे क्या बोलता है। ठीक है, ये आपसे क्या बोलता है इसको आप समझ लें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 30 दिन और 36 दिन में एक काम कर सकते हैं। कितने दिन में? 30 दिन और 36 दिन में ये लोग काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? कुछ दिनों के बाद। कितना हमको नहीं पता है। कौन? ए चला जाता है, यानी छोड़ देता है। छोड़ देता है, आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ने बहुतों को छोड़ दिया, ये तो भाई काम की बात है, छोड़ देते हैं बहुत लोग। और शेष काम को 25 दिनों में कौन भैया? बी। अगर ए काम करना छोड़ दिया, ए चला गया, तो जाहिर सी बात है कि काम सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। और बचा हुआ जो काम है उस काम को कौन कर रहा है? उस काम को बी कर रहा है। कितने दिनों में? 25 दिनों में। ठीक है, चलो मैं आपको इसको एक ग्राफ से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन खींचूंगा, इसके पहले आपको क्या करना है? ए और बी, ए कितने दिन में? 30, और बी कितने दिन में? 36। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 130 से कितनी बार? 6 बार। 36 पंजे 180 होता है। 36 का पढ़ा तो आपको रटा ही होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए, आपसे बोलता है कि ये दोनों आदमी, ये पूरा का पूरा काम आपका कितना है? 180 यूनिट। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये पूरा का पूरा काम 180 यूनिट है, कितना यूनिट है? 180। इस पूरे काम को ए और बी शुरू करते हैं। आपसे बोला कि कुछ दिनों के बाद। अब कुछ दिन कितना, ये हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कि कहीं ये लोग यहां तक काम किए होंगे और उसके बाद चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। अगर ए चला गया तो इतना काम दोनों ने किया होगा। ठीक है, इसके बाद यहां से ए चला जाता है, ए अब काम नहीं करेगा। अगर ए काम नहीं करेगा तो काम अब कौन करेगा? बी करेगा। और बी के विषय में जानकारी ये देता है कि बी शेष काम को कितने दिनों में? 25 दिनों में कर लेता है। इसका मतलब मेरे भाई सीधी सी बात यह है कि बी अकेले 25 दिनों तक काम किया था। कितने दिनों तक? 25 दिनों तक अकेले काम किया था। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि बी के विषय में जानकारी मिलती है कि बी प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। अगर ये प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है और 25 दिनों तक काम किया, तो इस 25 दिनों में कितना काम किया होगा? तो आप कहोगे कि 125 यूनिट। कितना? 125 यूनिट। अब 125 यूनिट काम हो गया, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ बी अकेले ने किया। आप इस बात को जानते हैं कि टोटल आपके पास कितना था? 180। इस 180 में इधर का हमने हिसाब कर लिया। इधर का लास्ट वाला, लास्ट का हिसाब हमने कर लिया कि भाई ये लास्ट वाला काम क्या था, कि इधर का हिसाब हमने कर लिया। इधर का काम कितना? 125 यूनिट हो गया। इसका मतलब यहाँ का जो काम बच रहा है इतना, इस काम में ए और बी दोनों शामिल थे। तो मुझे बताओ 180 में अगर 125 घटेगा तो कितना बचेगा? ये 180 में 25 घटा लो तो ये कितना? 10 में से 5 गए तो 5 बचा। चलो भाई बच्चों वाला काम, 7 में से 2 गए तो 5, यही इतना बचेगा। अब इतने काम को ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया था। ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया था। अगर ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया था तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी प्रतिदिन कितना कर सकते थे? 11 यूनिट। यानी ये काम को कितने दिनों में किए होंगे? 5 दिनों। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखा। समझ में आया होगा कि अगर कोई आदमी काम छोड़कर चला जाता है तो इस केस में कैसे सवाल को डील किया जाता है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जो आपके कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट समझने का मतलब ये है कि जैसे 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बहुत लड़कों की ये बड़ी समस्या रहती है, विद्यार्थी से हमेशा परेशान रहते हैं। लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या समझने में परेशानी होती है।
इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, यही मेथड जो आपने भी सीखा। इसके अलावा एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? ये मान लो कि एक्स आदमी और वाई महिलाएं, ठीक है, महिला पुरुष वाला, उसमें कभी कभी बच्चे भी ऐड कर लेता है कि इतने आदमी, इतने महिलाएं या इतने बच्चे किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं। तो ये आदमी, महिला और क्या, बच्चे, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे में, किस तरीके से इसके क्वेश्चन को डील किया जाता है, ये परेशान करता है। इसको भी बहुत ही सरल तरीके से हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद आपका आता है क्या, आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई वेजेस, मजदूरी वाला सवाल, मजदूरी को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आप इसको यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए और देखते रहिए आस्था एजुकेशन। आपके साथ बहुत सारे टीचर हमारे जुड़े हुए हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और अच्छे लेवल की तैयारी कराने का संकल्प है हम लोगों का। ठीक है, तो आज के दिन बस यही इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।